नमस्कार दर्शक बिंद, अभी हम भारत के उड़ीसा राज्य में हैं। उड़ीसा राज्य में ये 3 दिवसीय प्रवासीय कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रवासीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र में विकास एवं टूरिज्म को बढ़ावा एवं इस क्षेत्र में विदेश में रहने वाले भारतीय निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश करवाना मुख्य उद्देश्य को लेकर ये 3 दिवसीय प्रवासीय कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में 70 विदेशियों का जो 70 महादेशों का विदेशी निवेश करने के लिए आ चुके हैं और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम राज्य के एवं इस क्षेत्र का उत्तराखंड के व्यापारी लोग जो इस क्षेत्र में अपना निवेश करने की इच्छा लगाकर भारत के नरेंद्र मोदी का जो मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए आज इस कार्यक्रम में मुलाकात करते हुए दिखाई दिया। और आज इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसका शुभारंभ किया और उन्होंने कहा इस क्षेत्र का विकास करने के लिए यूथ जो हमारे युवा है उनको आगे आना है और भारत का विकसित करने के लिए उनको अपना सांस्कृतिक जगाने के लिए अपना एकबद्ध होकर भारत के नरेंद्र मोदी का हाथ बढ़ाने की शुरुआत करने की भाषण करते हुए आगे बढ़ी गए। और आज का कार्यक्रम में देखा गया विदेश के निवेशक जो है भारत में निवेश करने चाह रहे हैं। अब ये देखना यह है कि आगामी दिन में इस तरह का प्रवासी कार्यक्रम से भारत को क्या लाभ होगा। नमस्कार दर्शक बिंद, अभी इस वक्त हम भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में हैं। 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज से आरंभ हो चुका है, जिसका आरंभ दीप प्रज्वलन भारतीय पद्धति जो हिंदू पद्धति का निभाते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सुबह 9:30 बजे से शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके उपरांत इस क्षेत्र में 70 महादेशों के प्रवासी भारतीयों को निमटाया गया है। इस निमटाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में पर्यटन, अर्थव्यवस्था एवं इस क्षेत्र में विकास करने का मुख्य लक्ष्य है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है कि भारत को विभिन्न देशों में जो प्रवासी रह रहे हैं उन लोगों ने उन अन्य देशों में जाके अपना नाम और रोशन किया है, उसी तरह से अपना देश अपना घरों में भी इस तरह से नाम रोशन करे। यह प्रमुख उद्देश्य लेकर आज से यह आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के जैसा दुबई एक विकसित देश है, इस क्षेत्र में अपना प्रभावशाली करने वाले अवार्डेड भी हमारे साथ में बातचीत कर चुके हैं। आसाम राज्य के लंदन में रहने वाले युवती जो अपना चाय का विकास व्यापार इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करे हैं, उस क्षण में आपको दिखाएंगे। परंतु भारत का नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है कि भारत को इस क्षेत्र में एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में विकास करना, यह उद्देश्य लेकर उन्होंने आज यह कार्यक्रम किया है। और यह कार्यक्रम में इस क्षेत्र के काफ़ी पत्रकार उपस्थित हैं, परंतु सुरक्षा का मामला में देखा जाए तो भारत के NSG कमांडो है और उड़ीसा पुलिस और लगायत काफ़ी इस क्षेत्र के गुप्तचर विभाग सुरक्षा का कार्य निभा रहे हैं। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में विकास करना। और रहा बात दूसरी ओर इस नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए विभिन्न योजना जो प्रधानमंत्री ने किया है उसका एक प्रदर्शनी करना और भारत ने क्या क्या विषयों में उपलब्धि किया है उस विषय को यहाँ दर्शाना, ये मुख्य उद्देश्य लेकर ये 3 दिन का प्रवासी भारतीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया है। कल प्रधानमंत्री आएंगे, इसका इनोग्रेशन कर इसमें अपना संभाषण रखेंगे और आपको दिखा रहे हैं इस क्षेत्र में क्या किस तरह से विकास करना है। और इस क्षेत्र में रहने वाले एक हमारे सहयोगी मित्र हैं, वो यहाँ के प्रमुख अखबार नवभारत टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं
बातचीत करते हैं समक्ष नवभारत टाइम्स, जो यहाँ भारत के प्रख्यात अखबार, हिंदी अखबार है, यहाँ के एडिटर है हेमंत तिवारी जी। हेमंत तिवारी जी, आप तो उड़ीसा में रहते हैं, ये भुवनेश्वर यहाँ